गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आ गया। वो टॉपिक है फ्रेंड नेस्मा कंपनी के बारे में। जी हाँ, सऊदी का नेस्मा कंपनी का रिक्वायरमेंट है। और आपसे बता दूं कि नेस्मा कंपनी यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है, इसी का रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। तो जैसे हमको रिक्वायरमेंट के बारे में पता चला, यानी कि मैं डेली असाइनमेंट पेपर चेक कर रहा था, वैसे हमको पता चला तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग से ये जॉब रिक्वायरमेंट शेयर किया जाए। ऑलरेडी फ्रेंड आपसे बता दूं कि 1 वीक से बहुत से भाई लोग का कमेंट भी आ रहा है कि नेस्मा कंपनी के रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए। तो सोचा कि क्यों ना अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है, आप लोग से शेयर किया जाए। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई भी कंपनी का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूं। ये जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, और सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी कंपनी का मैं इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं देता हूं। यानी कि मैं हूं अभी सऊदी अरब में, और जहां हम लोग का कैंप है उसी कैंप में नेस्मा का भी लोग रहते हैं। यानी कि मासी कैंप बहुत बड़ा कैंप है, ठीक है ना। जो भाई लोग सऊदी अरब से हमारा वीडियो देखते हैं या सऊदी अरब में रह चुके हैं, उन लोग को जानकारी होगी कि नेस्मा कंपनी कैसी है। यानी कि इसका मेन पावर आपसे बता दूँ कि लाखों में है। तो इसके बारे में मैं फुल डिटेल में बात करूँगा। जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि नेस्मा कंपनी कैसी है और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इसके बाद से जो सेकंड जो टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, किस किस ट्रेड का यानी जॉब का रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, यानी कि इंडिया की किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ये तो मैं बता दिया फ्रेंड कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इंडिया की कौन सी ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि नेस्मा कंपनी कैसी है। आइए देखिए, हमारे साथ में फिलिपिनी ब्रदर है। देखिए इधर भी फिलिपिनी ब्रदर, इधर भी। हाँ फिलिपिनी ब्रदर, नेस्मा कंपनी हाउ कैन कंपनी गुड कंपनी ना। आवर कैंप इनसाइड है कैंप नेस्मा। हाँ नेस्मा वेरी बिग कंपनी ना, वेरी बिग कंपनी। देखिए और इधर साथ में है जो भाई नेस्मा कंपनी कैसी कंपनी है? गुड कंपनी ना, वेरी बिग कंपनी। देखिए हाँ है ब्रदर, ये देखिए नहीं बोल रहा है। चलिए इसके बाद नहीं। देखिए ये दो हमारे साथ में फिलिपिनी भाई लोग हैं, इनसे मैं बात किया। आपसे बता दूं फ्रेंड कि वो बात करने से शर्मा रहा है, ऐसे वीडियो में बहुत इशारा करता है, ठीक है ना। तो देखिए नेस्मा कंपनी आपसे बता दूं कि बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। मैं कोई भी देखिए सबसे पहले मैं कोई सप्लायर कंपनी का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूँ। सप्लाई कंपनी के तो मुझे देख कर ही समझ लीजिए कि दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो आपसे बता दूं कि नेस्मा कंपनी सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी है। यानी कि समझ लीजिए सऊदी अरब में हर सिटी में इसका काम चलता है। यानी कि आपसे बता दूं कि बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेती है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड प्रोजेक्ट से लेकर बिल्डिंग प्रोजेक्ट से लेकर ब्रिज, ठीक है ना, ब्रिज, पुल, मॉल, हॉस्पिटल, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा ये समझ लिए काम कराती है नेस्मा कंपनी, ठीक है। और आपसे बता दूं कि सऊदी में इसका मेन पावर जो है ना वो लाखों में है। यानी कि कई लाख लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ तक मैं बता दूं कि जहाँ पे हम लोग का कैंप है, यानी कि मासी कैंप में जहाँ पे हम लोग का बेक्स का कैंप है, वहाँ पे नेस्मा कंपनी के बहुत से लोग रहते हैं, समझ लीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूं कि ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मतलब इसका कैंप है। और इसका काम अभी न्यूम सिटी में भी इसका काम चल रहा है, ठीक है ना। न्यूम सिटी आपसे बता दूं कि सऊदी अरब का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें समझ लीजिए कि कोई लाख लोग काम करेंगे और बहुत दिनों तक ये काम चलने वाला है। यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि नेस्मा कंपनी में अगर आप एक बार आ जाएंगे ना तो समझ लीजिए कंपनी जल्दी भेजती नहीं है, सैलरी बराबर इंक्रीज करती है। क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त लोग हैं अपने साइड के, यूपी बिहार अपने इंडिया के लोग हैं, उनसे बात होता है, समझ लीजिए हर साल एवरी ईयर बहुत से लोगों का सैलरी भी इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं कि नेस्मा कंपनी कैसी कंपनी है। तो देखिए ये तो बता दिया कि हाँ इसका मेन पावर इतना है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ कंपनी का अच्छा होने के लिए क्या चाहिए कि कंपनी का सैलरी टाइम टू टाइम होना चाहिए। और नेस्मा कंपनी का सैलरी एकदम टाइम टू टाइम है। मैंने आपसे बता दूं कि 1 तारीख से पहले सैलरी आ जाता है। यानी कि 30 और 1 तारीख तक एकदम सैलरी डाल देती है अकाउंट में। मेरा समझ लीजिए सऊदी अरब में 1 साल हो गया, यानी कि 1 ईयर हो गया। जैसे हम लोग का सैलरी टाइम टू टाइम है, वैसे नेस्मा कंपनी का भी सैलरी एकदम टाइम टू टाइम है। देखिए मैं कोई भी फर्जी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ, नहीं बताता हूँ, ताकि हमारे भाई लोग जो भी भाई लोग आए, ठीक है ना, समझ लीजिए कि वो आए तो अच्छी कंपनी में आए। और समझ लीजिए कि जो भी मैं रियल रहता हूँ मैं पूरा रियल में बताता हूँ, और इसमें भी मैं बताऊँगा। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हम लोग क्यों कमाने आते हैं? पैसा के लिए। और पैसा मान लीजिए सैलरी अगर टाइम टू टाइम नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का काम करने से क्या फ़ायदा है। मान लीजिए हमारा सैलरी 5000 रियाल ही लग गया, यानी कि इंडिया के 1 लाख या 2 लाख रुपया ही लग गया सैलरी, ठीक है ना। लेकिन वो सैलरी हमको मिल ही नहीं रहा है, 4 महीना 5 महीना पर नहीं मिल रहा है। तो बताइए हम लोग कमाने के लिए क्यों आते हैं? कोई मकसद से आते हैं ना। मान लीजिए किसी के सिस्टर का मैरिज करना है, या किसी को घर बनाना है, या किसी को EMI भरना है, या तरह तरह का प्रॉब्लम रहता है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, या लड़का पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, या दूध का पैसा देना है, और जब सैलरी टाइम से ही नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे काम करने से फ़ायदा क्या है, समझ लीजिए। तो उसका सैलरी एकदम टाइम टू टाइम है। मैं 1 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखिए इनसे भी पूछ पा रहा हूँ, पर नेस्मा कंपनी सैलरी टाइम टू टाइम ना,
सैलरी एकदम टाइम टू टाइम देती है, समझ लिए, ठीक है। और आपसे बता दूं कि सबसे बड़ा चीज़ ये हो गया, सैलरी एकदम टाइम टू टाइम देती है। और उसके बाद मैं बता दूं कि जो खाना उसका है, मतलब देखिए ये चीज़ है, खाना कहीं कहीं पे क्या है ना कि उसमें कंपनी देती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का मासिक कैंप में है तो कंपनी के खाना है, यानी कि फूड जो है मतलब कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि मेस हॉल है, मेस हॉल में खाना मिलता है। लेकिन कहीं कहीं पे मैं सुना हूँ, ये चीज़ मैं आपको भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत से भाई लोग से सुना हूँ कि कहीं कहीं पे खाना बना के खाना पड़ता है, लेकिन उसका पैसा कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी पैसा देगी लेकिन खाना आपको खुद का बना कर खाना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए, जो भी मैं जेन्युइन बात रहता है और रियल बात रहता है मैं आप लोग से बताता हूँ, ताकि आप लोग आने के बाद ये ना कमेंट करें और ये जानकारी ना हो कि यार देखिए ये बताए नहीं थे, ठीक है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं कहीं पे खाना कंपनी देती है, मतलब मेस हॉल में खाना मिलता है आप, और कहीं कहीं पे बनाकर खाना पड़ता है। ये इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बस यही एक प्रॉब्लम है। बाकी आपसे बता दूं कि सैलरी एवरी मंथ यानी कि सॉरी हर साल बढ़ता है इसमें, ठीक है ना, इंक्रीज होता है। क्योंकि हमारे भाई हैं एक, मतलब दोस्त है, उनसे बराबर मुझे बात होता है। देखिए उनका सैलरी मैंने हर साल इसमें बढ़ता है। और उसके बाद से बता दूं कि ये कंपनी ऐसी है कि एक बार इसमें आ गए ना तो आप 10 साल 20 साल भी रहना चाहे तो आराम से रह सकते हैं, यानी कि कंपनी आपको जल्दी भेजेगी नहीं। अगर घर पे प्रॉब्लम है, अगर कोई सपना लेके आ रहे हैं तो इस कंपनी में आराम से आप पूरा कर सकते हैं। 10 साल 20 साल कोई समय होता है, अगर 30-30 40-40 हज़ार रुपया महीने का अगर कमा रहे हैं तो सोच लीजिए कि 10-20 साल में आप कोई भी बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हैं। कहा जाता है कि खरगोश का चाल अच्छा नहीं है, कछुआ का चाल अच्छा रहता है, ठीक है। और अब बात बता दूं फ्रेंड, जो अदर फैसिलिटी का, तो जैसे हम लोग का फैसिलिटी मिलता है वैसे नेस्मा कंपनी का फैसिलिटी, यानी कि वाईफाई फ्री है, बाकी अकाउंडेशन है, फूड मतलब फूड समझ ही रहे, फ्री फूड है, फ्री अकाउंडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सप्लाई कंपनी नहीं, ये मत समझिएगा खाना बनाकर भी खाना है तो सप्लाई कंपनी नहीं है भाई। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि इंजीनियर, जो मैं ट्रेड का रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा, इसमें इंजीनियर भी है, पूरा स्टाफ ट्रेड है, यानी कि आपका सिविल से लेकर मैकेनिकल से लेकर हर ट्रेड का रिक्वायरमेंट आता है, समझ लीजिए। और आया भी है, ठीक है ना, यानी कि छोटी कंपनी मत समझ लीजिएगा, कई लाख मैन पावर इसका है, समझ लीजिए। सऊदी अरब में कोई छोटी कंपनी का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, और खासतौर में जो भी लोग गल्फ में रह चुके हैं, खासतौर में सऊदी में, उनको जानकारी होगा कि नेस्मा कंपनी कैसी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए जानते हैं कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं QA QC इंजीनियर, ठीक है ना, QA QC इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। सीनियर QA QC इंजीनियर इलेक्ट्रिकल चाहिए, देख ही रहे हैं ना, इंजीनियर का रिक्वायरमेंट आ गया है ना, तो सोच लीजिए नेस्मा कंपनी कैसी है। सीनियर QA QC इंजीनियर सिविल का, यानी कि सिविल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, देखिए रिक्वायरमेंट है इंजीनियर का, ठीक है ना। QA QC इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है ना, इस पर सुपरवाइजर भी चाहिए, यानी कि QA QC इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सुपरवाइजर भी चाहिए। QA QC इंस्पेक्टर चाहिए इलेक्ट्रिकल का। इसके बाद से सीनियर QA QC इंजीनियर मैकेनिकल का भी चाहिए, देख रहे हैं ना, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल तीनों डिपार्टमेंट का आ गया ना। इसके बाद E&I का भी रिक्वायरमेंट है। तो पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। और आप लोग भी बराबर कमेंट करते हैं ना कि हम लोग का फ्रेशर है, इंडिया में काम किए हैं, तो रिक्वायरमेंट बताइए भाई, आपके लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि समझ लीजिए ये सब ऐसी कंपनी है जिसमें आप फ्रेशर भी हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है सिर्फ, तो आप आकर आराम से नेस्मा कंपनी में सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखिए। अब इसके बाद से सीनियर QA QC इंजीनियर मैकेनिकल, QA QC इंजीनियर मैकेनिकल पाइपिंग, देखिए HVAC पंप, ये सब का रिक्वायरमेंट है। सीनियर QC इंस्पेक्टर मैकेनिकल पाइपिंग, इसका भी रिक्वायरमेंट है। QC इंस्पेक्टर मैकेनिकल का भी रिक्वायरमेंट है। सीनियर QC इंस्पेक्टर मैकेनिकल और कोटिंग, इसका रिक्वायरमेंट है। QC इंस्पेक्टर पेंटिंग और कोटिंग, देखिए पेंटिंग का भी रिक्वायरमेंट है। हमारे भाई 3-4 दिन पहले कमेंट किए थे कि QC इंस्पेक्टर की पेंटिंग का रिक्वायरमेंट बताए, देखिए फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है। ये सारा रिक्वायरमेंट बहुत कम आता है, खासतौर में एक साल में, मैंने 6 मंथ टू 1 ईयर में ऐसा रिक्वायरमेंट आता है स्टाफ पोस्ट का, ठीक है ना। देखिए रिक्वायरमेंट और आगे हैं। सीनियर QC इंस्पेक्टर E&I, देखिए E&I के भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद से सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का भी रिक्वायरमेंट है। अभी 3-4 दिन पहले 1-2 भाई लोग कमेंट किए थे, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट बताइए, तो सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट है। और जितना भी मैं ट्रेड बताया सब स्टाफ पोस्ट का ट्रेड है, इसमें आपका फैसिलिटी ज़बरदस्त मिलेगा, सैलरी भी ज़बरदस्त मिलेगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड ध्यान से सुनिए, वो है कि जो एज है इसमें, एज ध्यान से सुन लीजिए, 25 से लेकर 45, यानी कि 25 to 45 ईयर एज लिमिट है। यानी कि 25 साल से अगर आपका एज कम होगा और 45 साल से अगर आपका एज 1 महीना भी ज़्यादा हो गया, 1 मंथ ज़्यादा है, तो आप ऑफिस पे मत जाइएगा। जिस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है मैं बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिए। यानी कि 25 से 45 तक एज लिमिट है, यानी कि अगर 46 साल आपका एज है तो मत जाइएगा, और 24 साल या 24.5 साल भी आपका एज है तो मत जाइएगा, ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस टू रिलेटिव फील्ड, यानी कि जो मैं ट्रेड का रिक्वायरमेंट बताया जितना, उस ट्रेड में
उस ट्रेड का फील्ड में आपका 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया का, ये चीज़ ध्यान में रखिए। या गोल्फ का भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसमें गोल्फ कहीं पिन भी नहीं लिखा है, यानी कि इंडिया एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल है। इसके बाद और चीज़ रिक्वायर और एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन ऑयल गैस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप काम किए हैं, ठीक है ना, ऑयल एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो मतलब मस्ट इसमें चाहिए, यानी कि ऑयल एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का आदमी इसमें चाहिए। तो यानी कि अगर ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट में आप काम किए तो ही आप जाइएगा, ठीक है ना, इसलिए कि उसी का एक्सेप्टेबल होगा। फ्रेंड अब मैं बताया ना कि इसमें स्टाफ पोस्ट का रिक्वायरमेंट है ज़्यादा। देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं किसी ऑफिस का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन देना, सही ऑफिस के बारे में, सही कंपनी के बारे में, ताकि वो लोग अच्छी ऑफिस से जेन्युइन फ्लाइट कर सके। क्योंकि हर साल फ्रेंड आपसे बता दूं कि हज़ारों लाखों लोग फंसते हैं, समझिए, गलत ऑफिस के चक्कर में और गलत कंपनी में चले जाते हैं। और ख़ास तौर में कुछ लोग तो समझ लीजिए कि जाकर इतना प्रॉब्लम होता है ना कि वहाँ से भाग आते हैं, यानी कि 15 दिन में, 1 महीना में, 2-2 महीना में समझ लीजिए कि 1-1 लाख रुपया भर कर फिर घर से पैसा मांगा कर चले आते हैं। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि ताकि वो अच्छी ऑफिस से अच्छी कंपनी में जाए, जिसमें जो कि सप्लाई कंपनी में ना हो। और आपसे बता दूं कि सप्लाई कंपनी में इतना प्रॉब्लम होता है ना कि पूछिए मत, बहुत प्रॉब्लम होता है। एक तो सैलरी टाइम टू टाइम नहीं रहती है, और समझ लीजिए खाना बना कर खाना पड़ता है, आज यहाँ काम, कल वहाँ पर काम, मैंने परसों वहाँ काम, मैंने एक जगह वो लोग का काम, फिर सप्लायर समझ ही रहे, सप्लाई जैसा काम होता है, सप्लायर में देते हैं, ठीक है। तो जो ऑफिस है मैं बता दूँ फ्रेंड कि साउंड इन ऑफिस है। जो भी भाई लोग मुंबई में गए होंगे या साउंड लिंक ऑफिस से फ्लाइट किए होंगे या 2-4 ऑफिस के बारे में जानते होंगे तो उनको जानकारी होगी कि साउंड लिंक ऑफिस कैसी है। ऐसे भी मैं कोई जो भी इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्राप्त ऑफिस है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ और बताता हूँ, ताकि कोई भी हमारे भाई लोग फंसे ना, ठीक है ना। तो साउंड लिंक ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। और एड्रेस नोट कर लीजिए, जो एड्रेस है यानी कि पता जो है वो है कमल मेसन 4/58 HNA रोड, अपोलो बंदर, कोलाबा, मुंबई। ये ऑफिस का एड्रेस है, यानी कि ऑफिस का पता है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ पता, ठीक है ना। कमल मेसन 4/58 HNA रोड, अपोलो बंदर, कोलाबा, मुंबई, महाराष्ट्र। ये ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर भी मैं दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 09324789840। ये मोबाइल नंबर है। ये ऑफिस पे आप 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे कभी भी कॉल कर सकते हैं। जो इंटरव्यू है फ्रेंड आपसे बता दूं, ये है 28 अप्रैल को, यानी कि 28 अप्रैल को ये इंटरव्यू चलेगा ऑफिस पे, ठीक है ना। अभी मैं फ्रेंड बता दूं कि शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। जो भाई लोग स्टेट से है, बहुत टाइम है, ठीक है ना, जो भाई लोग स्टेट से है, इतनी बड़ी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, अगर जाना चाहते हैं, खास तौर में फ्रेशर हैं, इंडिया में काम किए हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए स्टाफ पोस्ट में बहुत से भाई लोग पॉलिटेक्निक करके, बीटेक करके, ITI करके, डिप्लोमा करके, आपसे मैं बता दूं कि फ्रेशर भाई लोग हैं, लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, लेकिन आजकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है, मांगता है, ठीक है ना। खासतौर में गोल्फ का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अगर जाना चाहते हैं तो इसमें अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं ऑफिस में जाकर। और साउंड लिंक ऑफिस आपसे बता दूं इंडिया की बेस्ट ऑफिस है, ठीक है ना। जो एड्रेस में बताया उस एड्रेस पे जाकर ऑफिस में आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल बायोडाटा होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो होना चाहिए और ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ले जाकर अपना ऑफिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग होगा तभी आप फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू देंगे, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो का लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा। देखिए मैं सोचता नहीं हूँ कि वीडियो लंबा हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन का अब जानकारी पूरा देती और इतना जल्दी बोलता हूँ, फिर भी देखिए 13-14 मिनट का वीडियो बन जाता है। तो ओके फ्रेंड, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।